आज हम बात करते हैं साइकस की। पिछले वीडियो में हमने साइकस के जो माइक्रोस्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल है, उनके बारे में पढ़ लिया था। गैमेटोफाइट्स की हम बात करें तो साइकस में हेटेरोस्पोरी पाई जाती है, यानी लघु और गुरु बीजाणु बनते हैं, उस अवस्था को कहते हैं हेटेरोस्पोरी। लघु बीजाणु से मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद तथा गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट की। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट की पहली कोशिका होती है। प्रकीर्णन से पूर्व लघु बीजाणु दानी के भीतर जो लघु बीजाणु है उसका अंकुरण शुरू हो जाता है, और जो मेल गैमेटोफाइट है इसका थोड़ा सा विकास तो होता है पोलिनेशन से पहले, यानी परागण से पहले, और थोड़ा विकास इसका होता है बाद में। तो हम दो चरणों में इसको पढ़ेंगे। पहला है परागण पूर्व परिवर्तन और दूसरा है परागण पश्च परिवर्तन। तो पहला पढ़ते हैं अपन चेंज बिफोर पोलिनेशन, परागण पूर्व परिवर्तन। साइकस में परागण पूर्व विकास स्पोरेंजियम के भीतर होता है। करीब 10 दिन पश्चात जो लघु बीजाणु है उसके बीच में एक वैक्यूल का निर्माण होता है, एक रिक्तिका यहाँ पर बनती है, और जो स्टार्च ग्रेन है परिधि में चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं, और इसका जो केंद्रक है वो आधार की ओर खिसक जाता है। करीब 21 दिन पश्चात लघु बीजाणुदानी में असमान समसूत्री विभाजन द्वारा छोटी प्रोथेलियाई सेल और बड़ी पुंदानी कोशिका बनती है। पुंदानी कोशिका पुनः विभाजन कर जनन कोशिका तथा एक बड़ी नाल कोशिका का निर्माण यहाँ पर करती है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल्स देख सकते हैं। इस प्रकार निर्मित त्रिकोशिकीय अवस्था यानी प्रोथेलियाई, जनन व नलिका कोशिका में लघु बीजाणु का प्रकीर्णन होता है, अर्थात ये लघु बीजाणु दानी से बाहर आ जाते हैं, और शेष विकास जो है इसका परागण के बाद में होता है। अब हम बात करते हैं परागण की, पोलिनेशन की। साइकस में वायु द्वारा परागण होता है। बीजाणुदानी स्फुटन के बाद 3 कोशिकीय लघु बीजाणु वायु में आ जाते हैं। इस अवधि में ही बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं नष्ट होकर श्लेष्मा का निर्माण करती है, जो बीजांड द्वार पर बूंद के रूप में इकट्ठा हो जाता है। यह बूंद परागकूद कहलाती है। हवा में उड़ने वाले परागकण इस बूंद से चिपक जाते हैं। इसके पश्चात बूंद सूखते ही परागकण अंदर की ओर खींच लिए जाते हैं तथा बीजांड द्वार नाल द्वारा 3 कोशिकीय परागण बीजांड के परागण प्रकोष्ठ में पहुंच जाते हैं। ऐसे बीजांड जिनमें परागण नहीं हो पाता है वो सूखकर गिर जाते हैं। तो ये तो हुआ परागण का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं चेंजेज आफ्टर पोलिनेशन, यानी परागण के होने के पश्चात में पोलिनेशन के पश्चात में क्या क्या चेंजेज होते हैं। पोलिनेशन के 1 सप्ताह के भीतर ही 3 कोशिकीय जो परागकण है वो अंकुरित होने लग जाते हैं। सर्वप्रथम 3 कोशिकीय परागकण की जनन कोशिका के समसूत्री विभाजन होने से वृंत कोशिका तथा काय कोशिका का निर्माण होता है। करीब करीब इस दौरान परागकण का बाह्य चोल ऊपरी तल पर फट जाता है तथा अंतःचोल पतली पराग नलिका के रूप में बाहर निकल जाती है। यह नलिका नीचे की ओर तेजी से बढ़कर बीजांडकाय ऊतक को चीरती हुई जो मेल गैमेटोफाइट है उसकी ओर जाती है। एंजियोस्पर्म पादपों में इस तरह साइकस की पराग नलिका निषेचन में सहायक नहीं होती है, यह मात्र चूसकांक के रूप में कार्य करती है। जो वृंत कोशिका है उसमें विभाजन नहीं होता है, जबकि काय कोशिका पराग नलिका के लंबे अक्ष पर वृद्धि करने के पश्चात इसके केंद्रक के दोनों तरफ ब्लेफेरोप्लास्ट उत्पन्न होते हैं। इन ब्लेफेरोप्लास्ट से 5 से 6 चक्र वाला सर्पिलाकार फीता बनता है।
इस पर कई सीलिया बनती है। निषेचन से पहले लंबवत विभाजन कर 2 पुमाणु मात्र कोशिकाएं बनती है, जिनके कायांतरण से 2 मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। साइकर के जो मेल गैमेट्स हैं वो नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं। इनका जो आमाप है वो 180 से 210 माइक्रोन होता है और पादप जगत में सबसे बड़े मेल गैमेट्स यहाँ पर साइकस में पाए जाते हैं। इनकी जो अगर साइज देखें तो ये लट्टू नुमा होते हैं तथा मल्टीसिलेट होते हैं और 5-6 साइज में स्पाइरल रिंग्स में पाए जाते हैं। साइकस रेवोल्यूटा में परागकण तथा निषेचन के मध्य करीब 4 माह का अंतराल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। बीजांड में उपस्थित 4 गुरु बीजाणुओं में से मात्र एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से मेल गैमेटोफाइट बनता है। एक बीजाणु के सक्रिय योगदान होने के कारण यह विकास एक बीजाणुक प्रकार का कहलाता है। यह क्रियाशील गुरु बीजाणु जो मेल गैमेटोफाइट की प्रथम अवस्था दिखाता है, बीजाणु में स्थित रेखे चतुष्का आधारीय गुरु बीजाणु केंद्रक में स्वतंत्र विभाजन के परिणाम स्वरूप कई सारे मुक्त केंद्र का निर्माण करता है। इसके बाद केंद्र में एक बड़ी रिक्तिका बनती है तथा ये केंद्रक परिधि में एकत्रित हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात बहुकेंद्रकीय बीजाणु में परिधि से केंद्र की ओर भित्ति बनने से मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणपोष बनता है और जो रिक्तिका है वो नष्ट हो जाती है। आप यहाँ डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं। यह अगुणित होता है। भ्रूणपोष या मेल गैमेटोफाइट के चारों तरफ एक पोषक परत का निर्माण होता है जो भ्रूणपोष परत या स्पंजी परत कहलाती है। इनमें मंड व टेनिन की कोशिकाएं होती है। इस प्रकार की पोषक परत आवर्त बीजी पादपों में नहीं बनती है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्केगोनियम स्त्रीदानी का। साइकस में 2 से 8 तक स्त्रीदानियां बनती हैं। मादा युग्मकोद्भिद में बीजांड द्वारीय छोर पर कुछ पृष्ठीय कोशिकाएं फूलकर आर्केगोनियन इनिशियल का कार्य करती हैं। इनमें पेरिग्लाइनल डिवीजन के द्वारा प्राइमरी नेक कैनाल सेल, प्राइमरी नेक सेल तथा अंदर सेंट्रल सेल बनती है। प्राथमिक ग्रीवा कोशिका उदग्र विभाजन कर 2 ग्रीवा कोशिकाएं बनाती है। इसमें स्त्रीदानी का जो ग्रीवा है उसका निर्माण होता है। निषेचन के पहले ये पुनः विभाजन कर 4 ग्रीवा कोशिका बनती है। केंद्रीय कोशिका बी आमाप से अत्यधिक बढ़कर केंद्र विभाजन द्वारा एक बड़ा केंद्रक तथा एक छोटी वेंट्रिकेनल सेल बनाती है। साइकस में बनने वाला जो एग है वो सबसे बड़ा जीवित पादपों में एग पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मैच्योर स्त्रीदानी की, वो किस प्रकार की होती है। परिपक्व होने पर स्त्रीदानी में 2 से 4 ग्रीवा कोशिकाएं तथा एक एग सेल मिलती है। साइकस में ग्रीवा नाल कोशिका का निर्माण नहीं होता है। अब हम बात करते हैं निषेचन की। परागण तथा निषेचन की प्रक्रिया 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। पराग नलिका बनने के कारण साइकस में मिलने वाला निषेचन आवर्त बीजी पादपों की भांति नाल युग्मी या साइफोनोगेमी प्रकार का कहलाता है तथा पुमणुओं या मेल गैमेट्स के मोटाइल होने के कारण यह जोडियोगोमी संयुग्मन कहलाता है। पराग नलिका बीजांडकाय उत्तक को चीरकर स्त्रीदानी प्रकोष्ठ पर पहुंच जाती है और पराशनी दाब के बढ़ने के कारण पराग नलिका जो है फट जाती है तथा नर युग्मक स्त्रीदानी की ग्रीवा के संपर्क में आते ही तेज गति से अंदर की ओर स्त्रीदानी में खींच ले जाते हैं। प्राय एक स्त्रीदानी में एक ही मेल गैमेट प्रवेश करता है। नर युग्मक के केंद्रक तथा अंड केंद्रक के संयुग्मन से ऊस्पोर का निर्माण यहाँ पर होता है। कभी कभी एक से अधिक मेल गैमेट्स भी एक कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं और इसमें से एक ही सफल हो पाता है, अन्य नष्ट हो जाते हैं और कई सारे स्पर्म्स की ये प्रवेश करने की घटना जो है पॉलीस्पर्मी कहलाती है। अब हम बात करते हैं भ्रूण परिवर्धन की। साइकस के एक बीजांड की केवल एक स्त्रीदानी का निषेचन होता है। इसके परिणाम स्वरूप स्पोरोफाइट पीढ़ी की प्रथम कोशिका जो उसके रूप में कार्य करता है और ये बिना विश्राम किए ही विभाजन करना चालू कर देता है। यह सारी स्त्रीदानी जो कैविटी उसको घेर देता है और
इसके केंद्रक में स्वतंत्र केंद्र के विभाजन से 256 तक मुक्त केंद्रक बन जाते हैं। ये केंद्रक परिधि में व्यवस्थित हो जाते हैं तथा केंद्र में बड़ी गुहिका बन जाती है। प्राय केंद्रक ऊपरी निचले क्षेत्र की तुलना में ऊपरी छोर पर कम होते हैं। इन केंद्रकों में परिधि से केंद्र की ओर वृत्ति बनने से कोशिकीय संरचना परागपूर्ण बनती है। जो ये परागपूर्ण है इसके 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला है चूस्कांक क्षेत्र, बीजांड द्वार की ओर स्थित होता है। दूसरा है निलंबक क्षेत्र, यह मध्य भाग होता है और निलंबक भ्रूण को भ्रूणपोष में धकेलता है ताकि वो पोषण प्राप्त कर सके। तीसरा है भ्रूणीय क्षेत्र, यह निलंबक के शीर्ष पर स्थित रहता है जिससे भ्रूण का प्रमुख भाग बनता है और करीब 1 वर्ष की अवधि के अंतराल के दौरान भ्रूण का निर्माण होता है। साइकस में 1 से अधिक भ्रूण बनते हैं परंतु इनमें से एक ही भ्रूण बीज का निर्माण करता है। अगर हम बीज की बात करें तो निषेचन के बाद जो बीजांड है वो बीज में बदल जाता है। बीज 3 आवरण परतों का बना होता है। बाईं रंगीन मांसल परत, मध्य की कठोर परत, अंदर की परत जो होती है जलीनुमा परत। बाएं बीज जोल स्वाद में मीठा व सुगंधित होता है, अतः इसी गुण के कारण जो पशु पक्षी हैं इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इसको डिस्पर्सल करने में सहायता प्रदान करते हैं। बीज के अंकुरण की हम बात करें तो अंकुरण से पहले साइकस को विश्राम की जरूरत नहीं पड़ती है। बीजांड द्वार के जल अवशोषण करते ही बीज चोल फट जाता है। मूलांकुर से प्राथमिक मूल तथा प्रांकुर से प्रवाह बनता है। बीज पत्र चूंकि जमीन के अंदर ही रह जाते हैं अतः ऐसा बीज का अंकुरण अधोभूमिक बीजांकुरण कहलाता है। इस तरह से साइकस में अंकुरण होता है। साइकस के आर्थिक महत्व की हम बात करें तो साइकस रेवोल्यूटा ये सेगो पाम के नाम से फेमस है। जापान में इसे साबूदाना शराब बनाते हैं। ये शोभाकारी पादप है। इससे पत्तियां, झाड़ू, बड़ी टोपी, टोकरी बनती है। कपड़ा रस्से बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसका स्टार्च का स्रोत है। इसके भाग से जो सागू बनाया जाता है और जो तना है उसको कई टुकड़ों में काटकर पीस लेते हैं और इससे साबूदाने का निर्माण करते हैं। साइकस सर्सिनेलिस, इससे भी पत्तियां, टोकरी, चटाई बनती है। इसके बीज छाल फोड़ेपन से उपचार के काम आते हैं। साइकस रम्फाई, इससे गोंद प्राप्त होता है, टोकरियां बनती है, झाड़ू बनता है और इसका जो तना है वो बाउंड निर्माण में काम आता है। साइकस पेक्टिनेटा, असम में इस स्पीसीज के जो युवा प्रो है उनको खाने में काम में लेते हैं, इसलिए बहुत सारा उपयोग साइकस का माना गया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।